सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती, जिनको हम ख्वाजा गरीब नवाज बोलते हैं, ख्वाजा पीर बोलते हैं, जिनका असल मुकाम असल मज़ार पाक अजमेर शरीफ में है, आज उनका और उनके एक मुरीद का वाक़या बताएंगे जो आपके ईमान को ताज़ा कर देगा, आपके मन को रूह को शांत कर देगा। सो आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है जब एक गैर मुस्लिम लड़का अजमेर शरीफ से पढ़ने बाहर जाया करता था। जब भी वह वापस आता, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के खेमे के बाहर से गुजरता तो उसको वहाँ से रोने की आवाज़ आती। जब भी वह गुजरता उसको रोने की आवाज़ आती। इसी बात से वह परेशान घर जाकर अपनी माँ से पूछता कि माँ, मैं जब भी मुसलमानों के बाबा के खेमे के आगे से गुजरता हूँ तो मुझे रोने की आवाज़ आती है। उनके बाबा क्यों दिन रात रोते रहते हैं, ऐसा क्या हुआ? तो उस लड़के की माँ बोलती कि मुझे क्या पता, तुम खुद ही जाकर उनसे पूछ लो। तो एक दिन लड़का हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हुआ, जाकर सलाम किया और पूछने लगा कि बाबा, मैं जब भी आपके खेमे के पास से गुजरता हूँ तो मुझे हर रोज़ जहाँ रोने की आवाज़ आती है। बाबा, ऐसा क्यों होता है? कौन रोता है? इसके बारे में मुझे बताओ। तो उस लड़के की बात सुनकर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज कहने लगे कि बेटा, मैं बहुत मुद्दत अपने पीरो मुर्शिद की सेवा में रहा और जब भी मुझे उनकी याद आती है तभी मुझे रोना आता है। ख्वाजा गरीब नवाज की यह बात सुनकर वह लड़का बोला कि बाबा, मैंने तो सुना था कि जब किसी को दर्द होता है तब वह रोता है। वह लड़का बोला, बाबा, मैंने ये तो सुना है कि इंसान जब दर्द में होता है तो रोता है, क्या इंसान मोहब्बत में भी रोता है? इस पर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह बोले कि हाँ बेटा, जब हमें किसी से सच्ची मोहब्बत होती है, रूह से इश्क होता है, तो इंसान उसकी याद में भी रोता है। ख्वाजा साहिब की बात सुनकर वह लड़का बोला, तो फिर ठीक है बाबा, मुझे भी रोना है। इस पर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज बोले कि बेटा, सबसे पहले तुझे मुसलमान होना पड़ेगा, मेरा मुरीद होना पड़ेगा। यह बात सुनकर वह लड़का बोला, ठीक है बाबा। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से आज्ञा लेकर वह लड़का अपने घर वापस आया और आकर अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे मुसलमान होना है, मुझे हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का मुरीद बनना है। अपने लड़के की बात सुनकर वह माँ बोली कि जाओ बेटा, तुझे जो करना है कर लो। अपनी माँ की आज्ञा लेकर वह लड़का वापस हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ, आकर कलमा पढ़ा और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद हो गया। अब खाना खाने के बाद वह लड़का ख्वाजा गरीब नवाज के साथ शहर के वक्त वह लड़का ख्वाजा गरीब नवाज के साथ जहाँ तक कि उसका हर लम्हा हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के साथ गुजरता था, उसको हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के साथ ऐसा इश्क हो गया कि वह उनका दीवाना हो गया। ऐसे ही थोड़ा समय गुजरा। एक दिन हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़के से कहा कि बेटा, तुम जाओ, आज से तुम्हें 3 दिन की छुट्टी है। अपने पीर की बात सुनकर वह लड़का बोला कि सरकार, जय तो कोई मसला ही नहीं है। वह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से इजाज़त लेकर वह अपने घर वापस आ गया, अपनी माँ से आकर मिला। फिर उस लड़के ने वहाँ पर भी खाना कम कर दिया था। जब वह घर आया, उसकी माँ ने उसके आगे खाना रखा तो उसने अपनी माँ से बोला कि माँ, खाना लेकर जाओ, मुझे भूख नहीं है, मेरा दिल नहीं कर रहा है कि मैं खाना खाऊं। फिर रात हुई। रात के वक्त वह लड़का अपने घर की छत पर घूम रहा है, उसे नींद नहीं आ रही है। तो उसकी माँ ने पूछा कि बेटा, ना तो तुमने खाना खाया और अभी सो भी नहीं रहा है, तुझे क्या हो गया है? तो वह लड़का बोला कि माँ, मुझे नहीं मालूम है, मैं जब से वहाँ से आया हूँ ना तो मुझे नींद आ रही है और ना ही मुझे भूख लग रही है। जैसे जैसे रात गुजर रही सी, सुबह का समय आया तो अपने आप ही उस लड़के की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह परेशान हो गया, अपने महबूब की जुदाई उससे सहन नहीं हो रही थी।
तो वह तड़फता हुआ अपनी माँ के पास आया और आकर बोला कि माँ, जाओ मेरे पीरो मुर्शिद के पास जाओ और उनसे जाकर कहो कि मुझसे उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है, आप उसे वापस बुला लें। अपने लड़के की बात मानकर उसकी माँ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हुई और कहने लगी कि मुसलमानों के बाबा, मेरे लड़के को पता नहीं क्या हो गया है, आप उसे वापस बुला लें। तो उस माँ की बात सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह बोले कि अभी इजाजत नहीं है। तो उसकी माँ ने वापस आकर अपने लड़के से कहा कि बाबा ने अभी तुम्हें बुलाने से मना कर दिया है। तो वह लड़का बोला कि माँ, अगर मेरे पीरो मुर्शिद ने मुझे अभी वापस नहीं बुलाया तो मैं मर जाऊंगा, मुझसे यह जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी, मैं सच में ही मर जाऊंगा। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर उसकी माँ फिर से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हुई। वह माँ कहने लगी कि बाबा, अब अगर आपने मेरे लड़के को अपने पास नहीं बुलाया तो वह मर जाएगा। मेरी दिल से इच्छा है कि आप मेरे लड़के को अपने पास बुला लो। तो उस माँ की बात सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने आज्ञा दे दी। जब वह लड़का अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ, सलाम किया तो कहने लगा कि बाबा, मुझे अब मालूम हो गया है कि इंसान मोहब्बत में भी रोते हैं, इश्क में भी रोते हैं, और मुझे इस रोने का मजा आ गया। फिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मुरीद से पूछा कि घर में खाना खाया था। तो वह लड़का बोला, नहीं बाबा, मैंने नहीं खाया। तो ख्वाजा साहिब बोले कि बेटा, भूख तो मुझे भी नहीं लगी। फिर उन्होंने पूछा कि रात को सोया था। तो वह लड़का बोला, नहीं बाबा, मुझे नींद नहीं आई। तो ख्वाजा साहिब बोले कि नींद तो मुझे भी नहीं आई। जय सारा मसला पास बैठे मुरीद देख रहे हैं। सो प्यारे दोस्तों, ये असर होता है सच्ची मोहब्बत का, सच्चे इश्क का। जो अल्लाह के वलियों से सच्ची मोहब्बत करता है, सच्चा इश्क करता है, उनको उनकी मोहब्बत में रोना आ ही जाता है। और जो इंसान अल्लाह ताला के सच्चे वलियों से, कामिल मुर्शिदों से इश्क करता है, मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला उनकी हर मुसीबत को दूर फरमाता है, उसको दुनिया की हर खुशी अता फरमाता है। वह अल्लाह ताला उनको कभी किसी का मोहताज नहीं करता है और बिन मांगे ही उनको सब कुछ मिल जाता है। अल्लाह ताला हमें अपने वलियों की सोहबत में रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो पीर बाबा की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।